नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मेरी उपस्थिति बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल के बाहर है। आप देख सकते हैं नज़ारा कि किस तरीके से अवैध किला में तब्दील कर दिया गया है और इस बाजार समिति की ओर आने वाले सभी रास्ते को सील कर दिया गया है। 6 लेयर में सुरक्षाकर्मी जो हैं उनको तैनात किया गया है। आप नज़ारा देख सकते हैं कि जैसे ही आप 0 माइल से बाजार समिति की ओर बढ़ेंगे तो 6 लेयर में सीआईएसएफ और अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। एक-एक चीज़ों पर अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वह तैनाती हैं और एक-एक चीज़ों पर निगरानी हो रहा है। आने जाने वाले लोगों का जो है वह उनसे पूछताछ की जा रही है, जिनके पास है उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा आप 200 से अधिक सीसीटीवी लगाया गया है और एक-एक चीज़ों का सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। हमारे साथ सहयोगी हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इरफान हैं। इरफान, क्या लगता है जो इस बार सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है यहाँ मतगणना स्थल के बाहर, कैसा लग रहा है आपको पहली बार देख? देखिए, कड़ी सुरक्षा इसको आप कहिए, चूँकि लगातार जो है यहाँ का चुनाव हुआ और मतगणना स्थल ज़्यादातर बाज़ार समिति ही रहा है। तो इस बार की जो सुरक्षा है वो लगभग 6 से 7 लेयर में बनाया गया है। आप जो है बाज़ार समिति की तरफ बढ़ेंगे 0 माइल से, तो 0 माइल में है। 0 माइल से बाज़ार समिति के बीच पहुँचते-पहुँचते आपको 5 बैरिकेड पार करना पड़ेगा। तो सुरक्षा की ये व्यवस्था है। उसके बाद जो है अर्धसैनिक बल हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं और भी कंपनीज़ लगाई गई है। तो एक-एक लोगों से जो है सघन पूछताछ के बाद ही जो है उनकी एंट्री हो रही है और जिसके पास है वही जो है अंदर मतगणना स्थल पे जा पा रहा है। अब तक जो लग रहा है, क्या लग रहा है कि अब तक जो रुझान है उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि मुज़फ़्फ़रपुर और वैशाली में क्या होने वाला है? देखिए, अभी तो मतगणना का कोई रुझान जो है नहीं आ पाया है। हालाँकि काउंटिंग शुरू है, रुझान जैसे ही आएगा, लेकिन जिस तरीके से देश दुनिया का जो रुझान आ रहा है, सुबह से जो है लगातार टीवी चैनलों पे चल रहे हैं, रुझानों में जो है एनडीए को बढ़त मिलता जो है वो दिख रहा है। बिहार की अगर बात करें, चूँकि हम बिहार से हैं, तो बिहार में भी जो है वही स्थिति लगभग देखने को मिल रही है। कुछ सीटों पर जो है वो इंडी गठबंधन जो है अपना बढ़त बनाई हुई है, नतीजे का इंतज़ार करना होगा। इस पर ज़्यादा तरीके से जो है कुछ ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे हिसाब से जल्दबाज़ी हो सकती है। खासकर आप देखना वैशाली और मुज़फ़्फ़रपुर में करीब से ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, लोगों के बीच गए हैं और नॉमिनेशन से लेकर मतदान तक तमाम विधानसभा में जा जाकर लोगों से मिले हैं। क्या लगता है क्या होगा आज? वैशाली की जहाँ तक हम बात करेंगे, वैशाली के ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में जब नामांकन का दौर शुरू हुआ उससे पहले जो स्थिति थी यहाँ पर, चूँकि यहाँ की जो सांसद थी वैशाली के सांसद वीणा देवी, उनको लेकर के जो है कहीं न कहीं लोगों के मन में एक टीस था, एक उनको लेकर के लोग नाराज़गी था। नाराज़गी थी। तो वो लड़ाई में कहीं दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही थी, जो फैक्ट है। जैसे ही मुन्ना शुक्ला जी का नाम घोषित हुआ जो इंडी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी थे, उसके बाद जो है लड़ाई बड़ा दिलचस्प होता गया, लड़ाई बढ़ती गई। आपको बता दें कि नॉमिनेशन हुआ, फिर जो है लोग प्रचार-प्रसार में जो है निकले, तो लड़ाई जो है फिर जो है गंभीर होती चली गई, कांटे की टक्कर हो गई। मतदान के कुछ घंटे पहले तक की जो स्थिति थी वो काफ़ी मतलब कि कांटे की थी और लास्ट में चूँकि एक खबर जो है वायरल हो गई कि निवर्तमान सांसद पे हमला हो गया, उसके बाद जो है लड़ाई और गंभीर हो गई। लास्ट लास्ट तक जो स्थिति हुई, वो एकदम कांटे की जो है स्थिति हो गई। अब देखना बड़ा दिलचस्प यह होगा कि लड़ाई का जो नतीजा है, वो कितने के अंतर से किसके पक्ष में जा पाता है। निश्चित रूप से करीब 11 बजे के बाद वो रुझान आने लगेगा कि वैशाली और मुज़फ़्फ़रपुर की क्या स्थिति है। सहयोगी मुन्ना के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज़, मुज़फ़्फ़रपुर।